वेलकम बैक बच्चों। आइए शुरू करते हैं हमारे 6th चैप्टर का पार्ट 2। और आज हम बात करेंगे वो हैं फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम एंड नेम्स फॉर कम्युनिटीज। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से अलग नहीं थे, उसी तरह समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए और इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद से ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिन्हें अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस्लामी परंपराएं यहाँ प्रारंभ होती हैं। और अब हम जानेंगे कि इन इस्लामी परंपराओं में शासक और जो शासित थे उनके धार्मिक विश्वास हमें क्या बताते हैं। कुछ विशेष बातों पर हम गौर करते हैं। यदि हमें शासक और शासितों के धार्मिक विश्वासों के संपर्क को समझना है तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म किस प्रकार के रहे, उन पर हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब व्यापारी, जिसने सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और ये बात है लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी की। समय के साथ दक्कन और अन्य दूसरे भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है कि शासकों का जो धर्म था वो इस्लाम था। और ये स्थिति 16वीं शताब्दी में भी जारी रही। 16वीं शताब्दी में जब मुगल सल्तनत की स्थापना हुई उसके साथ भी ये स्थिति बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभरकर सामने आए उनमें से भी कई राज्यों के जो शासक थे उन्होंने भी इस्लाम धर्म को माना। वो शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर काम करना होता था और उलमा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। यहाँ शरिया क्या है ये भी हमें समझना आवश्यक है। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगम्बर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार अलग अलग थे, तो कियास और इजमा को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। और इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ। यहाँ पर एक बात पर और गौर करते हैं कि उपमहाद्वीप में स्थिति कुछ जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। शासक जहाँ इस्लाम को मानते थे वहीं पर जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, यानी कम लोग थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे। इनके अलावा शासकों के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो अलग अलग धर्मों के थे, जिनमें यहूदी और ईसाई भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, जैन पारसी भी शामिल थे। तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इसलिए उनके धार्मिक विश्वास भी अलग अलग थे। लेकिन जब हम शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वासों पर गौर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मुसलमान शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का बल्कि सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। और वास्तव में जो शासक थे वो शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरण से यदि हम इसको समझना चाहें तो बहुत से जो शासक थे उन्होंने भूमि अनुदान और कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थानों को दी और साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, उनके द्वारा दिए गए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लोक प्रचलन में इस्लाम की स्थिति क्या थी। पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक सीमित नहीं रहे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारियों के बीच भी फैले। खास बात यह थी कि जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उनको सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें माननी थी। पहली, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या शाहिद हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात या जकात जिसे कहते हैं बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। इस प्रकार से लोक प्रचलन में इस्लाम का विस्तार हुआ और लोग इस्लाम के जो सिद्धांत थे उनको
मानने लगे थे। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर समुदायों के नाम कहां से आए। नेम्स फॉर कम्युनिटीज। हम ज्यादातर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मानते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसीक नाम से संबोधित किया गया। कभी कभी अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरण के लिए तुर्क और अफगानों को शक, जिनका अध्ययन हमने 2 और 3 में किया, और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयोग किया गया था। और इन प्रवासी समुदायों के लिए एक और सामान्य शब्द मलेच था, उसका इस्तेमाल किया जाता था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वर्ण नियमों का वो पालन नहीं करते थे। हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ हमने समझा कि समुदायों के नाम किस प्रकार से सामने आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नए बिंदु पर गौर करते हैं। द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, सूफी मत का विकास। समझते हैं सूफी किसे कहा गया है। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना मतलब पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल मतलब परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग सूफी मत का विकास समझ सकते हैं। सूफी मत का विकास बिंदु के तहत हम लोग 2 बातों पर गौर करेंगे, जिसमें पहला है खानका एंड सिलसिला और दूसरा है आउटसाइड द खानका। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये खानका क्या है। संस्थागत दृष्टि से देखा जाए तो सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय के इर्द गिर्द स्थापित करते थे, अर्थात फारसी में खानका का मतलब हुआ एक संगठित समुदाय। खानका का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था और वे अपने अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस, जैसे आप खलीफा भी कह सकते हैं, उनकी नियुक्ति करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा और सिलसिला का जो शाब्दिक करते वह है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ते को इंगित करता है, जिसकी पहली जो अटूट कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। खानकाह के बाहर के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। क्या स्थिति थी खानकाह के बाहर, तो आइए जानते हैं। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके ये जो रहस्यवादी थे ये फकीर की जिंदगी बताते थे। गरीबी और ब्रह्मचार्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिनमें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी ये सब आते थे। शरिया की अवहेलना करने के कारण उनको वेसरिया कहा जाता था और इसी तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले, जिन्हें वासरिया कहते थे, उन सूफियों से अलग करके देखा जाता था। तो इस प्रकार से खानकाह के बाहर का जो हमने अभी विषय समझने का प्रयास किया है, उसमें हमें ये पता चलता है कि कुछ रहस्यवादी ऐसे भी थे जो सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर एक नई विचारधारा रखते थे और उन्होंने खानकाह का तिरस्कार कर दिया और एक रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बताते थे। आगे बात करते हैं उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं और यहाँ चिश्ती सिलसिला कब प्रारंभ हुआ। तो आइए जानते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। इनके इतने ज्यादा प्रभावशाली होने का क्या कारण था, तो इसका प्रमुख कारण यह माना जा सकता है कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की विशेषताओं को भी उन्होंने अपनाया। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला प्रारंभ होता है, जो 12वीं शताब्दी के अंत की स्थिति को दर्शाता है। सिलसिलों के नाम कहां से आए, इसको समझने के लिए हम जानना चाहेंगे कि ज्यादातर जो सूफी वंश है उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर ही इनके नाम पड़े हैं। उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। इस प्रकार सिलसिलों के नाम उनको स्थापित करने वालों के नाम के आधार पर या किसी जन्म स्थान के आधार पर पड़ा है। जिस प्रकार अभी हमने
सूफी मत के विकास में खानकाह की बात की, उसी तरह हम लोग चिश्ती खानकाह के बारे में भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लाइफ इन द चिश्ती खानकाह। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु होता था और 14वीं शताब्दी के एक खानकाह के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं जो शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित रहा है। ये दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हाल जिसको जमात खाना कहते हैं वो भी था, जहाँ सहवासी अतिथि रहते उपवास करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार होता था, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहाँ पर मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहते। इस प्रकार से चिश्तियों के खानकाह के विषय में हम यहाँ पर जानकारी जुटा सकते हैं। जब हम चिश्ती उपासना की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें देखने को आती हैं जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो चिश्ती उपासना में दो चीजों पर हम गौर करेंगे, एक जियारत है और दूसरा कवाली है। चिश्ती डिवोशनलिज्म में जियारत और कवाली के विषय में हम बात करते हैं। जो सूफी संतों की जो दरगाह थी उन पर जो जियारतें की जाती थी, जियारत मतलब धार्मिक यात्रा, वो सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर जो संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती थी और पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। यानी उन 5 महान चिश्ती संतों के नाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो उन्हें हम इस तरह समझ सकते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके दरगाह का स्थान अजमेर राजस्थान में बताया गया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके दरगाह का स्थान दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर जिनका दरगाह स्थान अजोदन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह भी दिल्ली में है और शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली जिनकी दरगाह भी दिल्ली में है। तो 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और उस धार्मिक यात्रा को ही जियारत कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है और इनकी दरगाह अजमेर जो राजस्थान में है। यहाँ पर आगे कुछ और बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह का जो सबसे पहला किताबी जिक्र हुआ है वो 14वीं शताब्दी का है। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने 1324 से 51 तक शासन किया, वो पहले सुल्तान थे जो इस दरगाह पर आए थे। लेकिन शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत बनाने वाले मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी थे और 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने अकबर को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए, आशीर्वाद लेने, संकल्प की पूर्ति पर या पुत्रों के जन्म पर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो चिश्ती उपासना में जियारत और कवाली का एक विशेष महत्व है। कवाली के बारे में यदि हम समझना चाहें तो कवाली एक संगीत की प्रतिक्रिया है और नाच और संगीत भी जियारत का ही हिस्सा थे। खासतौर से कवालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सके, इस तरह का संगीत रहता है कवाली में। सूफी संत जिक्र करते हैं, जिक्र मतलब ईश्वर का नाम जाप करते हैं, या फिर समा करते हैं मतलब श्रवण करते हैं। यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखना ही एक तरह से कवाली कहलाता है। चिश्ती उपासना पद्धति में सवा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे। तो इस प्रकार से हमने चिश्ती उपासना में जियारत और कवाली को समझा और आगे अब हम समझेंगे भाषा और संपर्क के विषय में, लैंग्वेजेज एंड कम्युनिकेशन। तो न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया बल्कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में भी बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने कुछ क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा व्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रेमाख्यान पद्मावत है उसमें पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। इस प्रकार से हम लोग और देखते हैं कि सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। ये दक्कनी उर्दू का एक रूप है, उसमें लिखी छोटी कविताएं थी। यहाँ पर कुछ रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई और ये संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। यानी हम यूं कह सकते हैं कि स्थानीय भक्ति परंपरा के साथ चिश्ती संतों की भाषा और संपर्क की जो प्रतिक्रिया है वो भी हमें स्पष्ट देखने को मिलती है।